नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति जी, मेरे मित्र ने जो सुझाव सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और गन्ने की कीमत भी। माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश रही है और कुछ बढ़ी भी है। उसके बाद अगर हम तुलना करें तो चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है और 60 लाख टन से भी ज़्यादा हुआ है और जहां तक मुझे मालूम है यह और भी बढ़ने वाला है। हमारे सामने अब यह सवाल आता है कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या इस पर कंट्रोल रहना चाहिए? यह एक मुख्य सवाल है। इसका जवाब केवल यह कहकर नहीं दिया जा सकता कि कंट्रोल की जरूरत है। बहुत से लोग आज कंट्रोल के खिलाफ हैं और जैसा कि मेरे माननीय दोस्त ने कहा कि बुनियादी तरीके से वह भी कंट्रोल के खिलाफ है। उनका भी आखिरी लक्ष्य कंट्रोल नहीं है। मुझे डर है कि यह कंट्रोल भी कहीं हिंदुस्तान में इस तरह घर न कर जाए जैसे कि नजरबंदी कानून घर कर गया है और उसकी बार बार आयु बढ़ा दी जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज इस बात पर प्रकाश डालें कि जब देश में चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है तो वह कंट्रोल क्यों नहीं तोड़ देते? क्या उनको इस देश के व्यापारियों पर विश्वास नहीं रहा या किसके ऊपर विश्वास नहीं रहा? यह बताएं। आज देश में किसकी मांग है कि कंट्रोल रहना चाहिए? क्या मिल मालिकों की मांग है या व्यापारियों की मांग है या उपभोक्ताओं की मांग है या सरकार की मांग है? क्या जो दलीलें व्यापारी हमारे सामने देते हैं वह सही है और क्या जो बार बार उनको आश्वासन दिया गया है उसके पीछे कुछ तथ्य है? यदि नहीं तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इसके ऊपर विचार किया जाए और सीरियसली इस पर विचार किया जाए कि कंट्रोल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं यह 1 मिनट के लिए भी नहीं कहना चाहता हूं कि कंट्रोल को हटाने से पहले ऐसी बंदिशें न कर ली जाए कि
कोई दाम बढ़ जाए, क्योंकि आखिर को हम इंसान की जिंदगी के साथ और अपने बच्चों की जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। चीनी की हालत आपको मालूम है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बिल के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन रेलवे मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए दो छोटे छोटे सुझाव इस विषय में रखना चाहता हूं। यह सभी लोग मानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ी राजकीय संपत्ति है। इसमें अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो सभी लोगों को चाहिए, चाहे वे किसी भी दल विशेष से संबंधित हो, उसकी रक्षा करें। अगर इसमें किसी तरह का कोई घाटा हो तो उसको रोकने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि रेलवे मंत्री जी की तरफ से यह जो बिल सदन के सामने आया है कानून बनने के लिए, वह उसी बात को ध्यान में रखते हुए आया है। लेकिन मैं अभी बैठे बैठे दो चार माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहा था। मुझे कभी कभी दुख इस बात का होता है कि हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं कि यह रेलवे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। रेलवे एक ऐसी संस्था है जो देश की बहुत बड़ी सेवा कर रही है। सिर्फ पैसेंजरों को इधर उधर ले जाने में उसका उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि देश की राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में उसका बहुत बड़ा भाग रहता है। अगर कोई बड़ा मौका होता तो दूसरी बात थी, लेकिन जब भी कोई मामूली बात होती है, जैसा कि इस वक्त सिर्फ यह सवाल है कि रेलवे में जो बिना टिकट चलते हैं उसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में इस बिल के द्वारा कोशिश की जा रही है। श्रीमान, रेलवे में सुधार करने की बात को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सदन में छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों की निंदा और उनकी शिकायत करना कहाँ तक ठीक है। अभी एक माननीय सदस्य ने कई बिना टिकट चलने वाले लोगों की व्याख्या की। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि जब हम ट्रेन में चलते हैं और इस तरह की कोई बात होती है तो हम सब लोगों को उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए। इस तरह की जब भी कोई कार्यवाही होती है उसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। जब सरकार किसी बुराई को दूर करना चाहती है तो उसमें कुछ अच्छे लोगों को भी तकलीफ हो जाती है। इसका निदान ढूंढने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। उपाध्यक्ष जी, मैं
कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए और मंत्रिपरिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है। स्टॉप।